ये नाम कैसे गिरा, कोई बता पाएगा? मासूल कसा जिसको आप बोलते हो, ये नाम कैसे गिरा? इसके पीछे भी एक अपना सांस्कृतिक इतिहास है। मासूल बोले तो जंगली बैल और कसा बोले तो कस्बा। तो ये जंगली बैल लोगों का कस्बा है जिसको हम मासूल कसा बोलते हैं। इसका हिस्टोरिकल इतिहास हमारे बीच में है, लेकिन आज तक किसी ने हमारे को मासूल कसा क्या होता है इसके बारे में किसी ने बताया? तुम्हारे ग्राम पंचायत में इसका रिकॉर्ड नहीं है, तुम्हारे तहसील में इसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारा सांस्कृतिक इतिहास छुपाना चाहते हैं। पहली बात, जहां से मैं मंगेझरी से आता हूं, मंगेझरी के पीछे भी एक इतिहास है। आज जिस जगह मंगेझरी है उस जगह मंगेझरी नहीं था। जहां 3 किलोमीटर के ऊपर मंगी बोले तो एक पेड़ का नाम है, पेड़ के नीचे से निकला हुआ झरी बोले तो मंगेझरी। सच बात है कि नहीं? यही इतिहास है, क्योंकि जब हमारे पूर्वज इस क्षेत्र में आए तो उन लोगों ने जहां पानी था, जिस क्षेत्र में जमीन उपजाऊ हो सकती है, जहां फसल हो सकता है, वहीं पे हमारे पूर्वज बसे। और मंगेझरी में पहले के हमारे गांव के लोग कावड़ से पानी लेके अपना घर चलाते थे, घर बांधते थे और खेती करते थे। और यही इतिहास है। और उसके पीछे भी नवाटोला का इतिहास है। नवाटोला ये उसके बाद आया। नवाटोला हम लोगों ने बसाए। नवाटोला नवाखाई लोग है बोले तो हमारे कंवर समाज ने उस गांव को बसाया। इतना बड़ा सांस्कृतिक इतिहास होने के बावजूद आदिवासी समाज इस क्षेत्र से वंचित है। क्यों? क्योंकि हम अपना इतिहास को नहीं जानते। आदिवासी इतिहास की निर्माता कौन है? तो महिला। अगर विश्व में जिस कोई भी अन्न आया होगा, किसी के बदन में कपड़े आए होंगे, किसी के घर में अनाज आया होगा, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, आप महिलाओं का है। माँ है तो बेटा है, बिना माँ से बच्चा कहाँ पैदा होगा? बात सही कि नहीं? माँ ने ही बच्चे को पैदा किया और उसकी परवरिश की। और इतना बड़ा इतिहास हमारे बीच में होने के बावजूद हम दूसरे लोगों की संस्कृति को, यानी दूसरी लोगों की मान्यताओं को हम अपने घर में लाते हैं। ये गलत बात है। अगर आपको, भले ही आप आदिवासी हो, मूल-निवासी यानी कौन, एससी, ओबीसी, अदर माइनॉरिटी लोग, ये सब मूल-निवासी लोग हैं। आदिवासियों के लोग वंशज है। अगर इनको जिंदा रहना है तो आदिवासियों के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनके पास अगर कोई सांस्कृतिक अस्तित्व, सांस्कृतिक पहचान दिखाना है तो आदिवासी के बगैर वो जिंदा नहीं रख सकते, क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ आदिवासियों के पास ही संस्कृति बची है। दूसरी बात, मैं 10 साल अफ्रीका में था। आज मालूम है पूरे देश में विश्व युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो जमीन को लेकर। जमीन हम पैदा नहीं कर सकते, जमीन बढ़ भी नहीं सकता और जमीन को उगा भी नहीं सकते। तो युद्ध क्यों चल रहा है? तो जमीन के लिए। अफ्रीका जाओ, यूरोप में जाओ, हर जगह जमीन के लिए युद्ध चल रहा है। सबसे ज्यादा जमीन अफ्रीका में है, उसके बाद भारत में है। और वही जमीन हमारे से छीनने के लिए जो प्रस्तावित व्यवस्था है, जो सरकार है, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसे है, जिनके पास ताकत है, वो लोग हमारे से जमीन छीनना चाहते हैं। अगर जमीन छीन लिए तो हमारी पहचान बचेंगी क्या? आज नौकरियां नहीं है, आने वाले समय में नौकरियां मिलने वाले नहीं है। तुम्हारी जमीन भी, माननीय चेतन सर बोलते हैं कि ये लास्ट पीढ़ी है, इसके बाद कोई किसी के बाद जमीन बचने वाली नहीं है। तो उसके बाद करोगे क्या? तो तुम्हारे पास वही बिरसा मुंडा की देन है। उसी के आंदोलन की वजह से भारत में वन हक का कायदा बना और उसी के कायदा से तुम आज ग्राम सभाओं के माध्यम से सामूहिक वन हक ये दावा पेश करके जमीन अपने ग्राम सभा में लेते हो। यानी कि आने वाले समय में जो व्यक्तिगत खेती करते थे वो आपको सामूहिक खेती करनी पड़ेगी।
ये ध्यान में रखो, यही आखिरी बात है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जमीन है, जिस दिन खत्म हो जाएंगी तब तुम्हारे पास गांव तो रहेगा, घर तो रहेगा, लेकिन जमीन नहीं रहेंगी। तब कैसे अनाज बोओगे, तब कैसे धान का फसल करोगे? तब आपको 1000 लोग मिलकर एक खेती करना पड़ेगा, और उसी सामूहिक खेती से आपको अनाज आपस में बांटना पड़ेगा। और यही सच्चाई है भाई। मैं अनपढ़ नहीं हूं, पहली बात मैं भी पढ़ा लिखा हूं, इसीलिए ये बात बोल रहा हूं। ये संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन यही वास्तविकता है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में आपको सामूहिक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक समय जब देश में बाहरी लोगों का आक्रमण नहीं हुआ था, तब इस देश में हम ही लोग थे। हमारी आदिवासी महिलाओं ने जिस सिद्धू संस्कृति या सिद्धू सभ्यता की बात करते हैं, सिद्धू सभ्यता ये हमारी सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता है, जिस पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किए। उसके बाद हमने उस जगह को छोड़कर मध्य भारत में आए, और जो मध्य भारत में थे वही लोग आदिवासी और मूल निवासी है। यानी आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसे वक्त में ये चाहूंगा कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानना पड़ेगा। टीवी के जो अपने घर में टीवी है ना, उसके वजह से हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उस टीवी में हमारी घर की बात नहीं दिखाई जाती, हमारी समाज की बात नहीं दिखाई जाती। वहाँ आरवाड़ी मारवाड़ियों के झगड़े दिखाए जाते हैं, वहाँ आरवाड़ी मारवाड़ियों के लफड़े दिखाए जाते हैं, और वो देख के हम अपने घर में अपने नवरे के साथ झगड़ा करते हैं। बात सही कि नहीं? और यही सच्ची बात है। हमारा आदमी वो टीवी पे नहीं दिखता, खेत में जाने वाला, जंगल में जाने वाला और शिकार करने वाला वो नहीं दिखता। यानी उस टीवी के माध्यम से भी हमारे ऊपर सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है, उसको भी पहचानना है, और आदिवासी सभ्यता को बचानी हमारी जवाबदारी है। हम तो आदिवासी वेटिंग लिस्ट पे है, बाकी SC OBC आपका भी नंबर आने वाला है। हमारे को आज आदिवासी बोलते हैं, आने वाले समय को आपको भी स्वर्गवासी बोला जाएगा। इसीलिए आप आदिवासियों के साथ मिलकर सामाजिक संगठन बनाए, सामाजिक एकीकरण पैदा करके समाज का नेतृत्व करें। इसी बीच इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूं, और धन्यवाद।